well on top. Bowling, brilliant Yorker. Pakistan are on fire. हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट स्टोरी। तो आज बात करते हैं हम अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बारे में। तो आज सब लोग सोच रहे थे कि आज भी अपसेट होगा, लेकिन ऐसा कुछ आज हुआ नहीं, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ी टीम है। क्या कहते हैं इस बारे में अली भाई आप? बिल्कुल, जब शुरू में हमने मैच देखना शुरू किया, आज का मैच जो था उस पर हमारी नज़रें भी थी, क्योंकि जिस तरह पिछले मैचेस में जो हैं वो बहुत बड़े बड़े जो हैं वो हमें अपसेट देखने को मिले। तो इस मैच में हमने ये सोचा कि यार शायद क्योंकि जो अफ़गान टीम इंग्लैंड को हरा सकती है वो मे बी न्यूजीलैंड को भी फेस कर सकती है। चेन्नई का ग्राउंड मगर उन्होंने साबित किया कि न्यूजीलैंड ने कि इंग्लैंड जो है वो 19 वर्ल्ड कप में भले ही वर्ल्ड कप जीत गई थी, मगर हम ये वर्ल्ड कप अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। तो जिस तरह न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया था, तो आज उन्होंने उससे ही कई ज़्यादा बुरा जो है वो उस टीम को हराया जो टीम इंग्लैंड को हराकर उनसे खेलने आई थी। ये आज खुद हारे हैं, इन्होंने हराया नहीं। क्यों? सबसे पहले टॉस जीत के आपने बैटिंग कर ली। चलो, ये भी एक उनका बहुत बड़ा फॉल्ट था। फिर उसके बाद उन्होंने जो है जिस तरह से आज उन्होंने इतने ज़्यादा कैचेस छोड़े कि बार बार जो है वो उनको मौके मिल रहे थे विकेट के, मगर उन्होंने उनकी प्रॉपर पार्टनरशिप लगाने में जो है वो जिससे भी कैच छूट रहा था वो न्यूजीलैंड की तरफ से खेलना शुरू हो जा रहा था। तो बिल्कुल, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर, मैं तो ये समझ रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो आज इतना परेशान हो गया है अफगान जो है वो उनके बॉलर्स के आगे। वो फास्ट बॉलर्स भी उनकी विकेट्स ले रहे थे स्टार्ट में, और जो स्पिन थे वो भी विकेट ले रहे थे। 4 विकेट तक उनकी जो है वो बहुत जो तेज़ी से उनकी विकेट्स गिरी। उसके बाद उनकी जो है वो पार्टनरशिप लगी है, जो कि बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप थी। वो दोनों जब गए हैं तो उसके बाद जो है वो जाके थोड़ा सा चैम्पियन ने जो है उन्होंने स्कोर बनाया। तो आज जिस तरह मैच शुरू हुआ तो हमने देखा कि न्यूजीलैंड आज हमें थोड़ा सा शुरू में परेशान नज़र आया। अगर वो पार्टनरशिप बीच में, अगर उनका जो मिडिल ऑर्डर है वो आके उस टाइम ना संभालता, क्योंकि 4 के बाद आपका मिडिल ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो उनका जो मिडिल ऑर्डर था अगर वो आके पूरे मैच को ना संभालता तो आज न्यूजीलैंड जो है वो विन ना करता। तो वही मसला हुआ जैसे अफगानिस्तान के साथ, उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप लगी नहीं, उसके बाद पूरी कोलैप्स करके बैटिंग नहीं। वो तो शुरू में जब वो आए थे ग्राउंड के अंदर, उनके बैटर आप देखें, उनके ओपनर जो थे उनके चेहरों पे भी डर था, वो नहीं खेल पा रहे थे। 288 स्कोर एक बहुत बड़ा टारगेट होता है, मतलब आगे न्यूजीलैंड की टीम। बिल्कुल। अब फिर चेन्नई जैसे ग्राउंड में जो कि जहां बॉल बहुत बैठ रहा होता है और बहुत ज्यादा वहां पर जो है वो वेदर भी जो है वो कंडीशन भी जो है वो उनके न्यूजीलैंड के फेवर में नहीं थी। तो हालांकि ये मैच जो है ये ज़्यादा फेवरेबल जो था वो अफगान के था। उन्होंने यही सोच के जो है वो उनको बैटिंग दी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली जो है वो उस तरह से उन्होंने ग्राउंड के अंदर भरपूर तैयारी के साथ नहीं उतरे जो जिस तरह से उनको उतरना चाहिए था। आज चलो अभी ज़रा हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो आज बेंगलुरु में एक धमाका हुआ, तो हर जगह पे एक अफवाह फैल गई कि बम ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। वहाँ पर सिलेंडर धमाका हुआ एक होटल में, तो इस वजह से पाकिस्तान टीम की सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। उसके अलावा आज जो उनका ट्रांजिशन था तो वो उसको भी जल्दी वाइंड अप करके उनको होटल सेफली पहुँचा दिया गया। तो यहाँ सब मीडिया पे पैनिक फैल गया। हमारे बॉयज़ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमारे बॉयज़ सेफ हैं, तो इसमें कोई पैनिक होने की कोई बात नहीं है। चलो अब ज़रा बात हो जाती है कल के मैच के हवाले से। जी, कल का मैच जो है वो क्योंकि इंडिया उसको होस्ट कर रहा है और पूरे वर्ल्ड कप को, और इंडिया का ही मैच है, तो इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है, इंडिया का ही ग्राउंड है उनका। और उनका जो मैच है वो है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश जो है वो इंडिया को काफ़ी बार अपसेट कर चुका है, जो बात है। तो कल का मैच जो है वो क्योंकि अब उनके पास जो बंगाल टाइगर्स हैं, उनके पास अभी उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं हैं जो कि उनके पास जैसे पहले प्लेयर्स थे। अभी एशिया कप में रिसेंटली हराया अली भाई। जी बिल्कुल, मगर ये वर्ल्ड कप है, और सेकंड चीज़ ये है कि इंडिया का होम ग्राउंड है। 2007 में इंडिया को हराया, 2015 में हराया, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि काफी बार ये उनको जो है वो अपसेट, बिल्कुल टफ टाइम नहीं, अपसेट कर चुका है। तो टफ टाइम तो कल के मैच में हमें हमेशा से जो इंडिया और बांग्लादेश के मैच में हमें नजर आता है। तो अब जो देखना ये है कि कल का मैच जो है वो ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। तो ये सबसे जो है वो कल के मैच में हमारी नजरें जो है वो होंगी। तो
कल से आप क्या कहते हैं कल के मैच को लेकर? कल मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद मतलब 60-40 है, मतलब इंडिया 60 है, बांग्लादेश 40 है। ऑफ कोर्स इंडिया 60 है, क्योंकि इंडिया के पास, क्योंकि एक तो उनका होम ग्राउंड है और सेकंड उन्होंने उस ग्राउंड में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली हुई है, बहुत ज़्यादा खेली हुई इंडियन प्लेयर्स ने। तो कल का मैच जो है वो बहुत मज़े का होने वाला है। तो जरा आपसे मैं एक और चीज़ पूछूंगा इस हवाले से कि जैसे ये वेदर और क्या बोलते हैं कंडीशन हमारे हाथ में नहीं होती। आपने देखा होगा न्यूज़ पे कि हमारे 5 प्लेयर्स ठीक नहीं है, उनको बुखार है, किसी को फ्लू हो गया है, तो उनके लिए भी गेट वेल सून, जल्दी ठीक हो जाए। आगे जुम्मे को मैच है हमारा, शाहीन, अब्दुल्ला शफीक एंड जो उसके अलावा हमारे 2 प्लेयर और उसामा मीर भी ठीक नहीं है। तो आप क्या कहते हैं, इनको क्या कुछ बाहर की आउटिंग थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, थोड़ा आराम करना चाहिए? मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग ज़्यादा बाहर की आउटिंग कर रहे हैं, सिर्फ इनकी ट्रैवलिंग ही है, क्योंकि ज़्यादा क्योंकि सिक्योरिटी की जो है वो भी पर्पस है, उसकी वजह से ये लोग ज़्यादा निकल नहीं पा रहे बाहर। शहर टू शहर अलग अलग, हर शहर का अलग टेम्परेचर है, ये भी मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है, मगर इंडिया और पाकिस्तान में कुछ वेदर कंडीशन में कुछ फ़र्क नहीं है, कुछ हार्डली आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। जिस तरह की कंडीशंस वहाँ पर हैं एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। मतलब जितना टेम्परेचर हमारे पास, जैसे हमारे पास ये पूरी पट्टी है हमारे वाली, ये बिल्कुल इंडिया के साथ भी लगती है, क्योंकि हमारा आप समझ लें कि कोई 50 to 40% जो पूरा बॉर्डर है वो इंडिया के साथ भी अटैच हो रहा है। लेकिन जो सिर्फ धर्मशाला का जो है वहाँ पे, जो जैसे हमारे नॉर्दर्न एरिया है, वहाँ का थोड़ा मौसम अलग है। अभी तक हमारा मैच वहाँ हुआ नहीं है, उसके बाद खराब हुआ, अलग बात है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है, मगर क्या हमारे प्लेयर्स पिंडी में जाके नहीं खेलते हैं? बिल्कुल खेलते हैं। तो वो बिल्कुल उनके लिए ये कंडीशंस जो है वो ज़्यादा कोई मतलब आप समझ लें कि कुछ फ़र्क नहीं है वहाँ पर। इसके बारे में कल बात होगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के मैच में फखर आएगा? मिचेल स्टार्क है। मुझे बिल्कुल ऐसा, मेरी ये आप समझ लें कि ये सिक्स सेंस है, तो ये मुझे लगता है कि मे भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर भी इस पे बात हुई है कि जिस तरह आपने उनको बिठाया है फ़खर को, इसी तरह आपको इमाम को भी बिठाना चाहिए, क्योंकि इमाम ने भी 3 मैच, इमाम ने भी कोई इतनी स्पेशल जो है वो हमें परफॉर्मेंस नहीं दी है। तो जब उनकी कोई इतनी अच्छी इनिंग नहीं है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो आप एक चांस फ़खर को भी देखें कि वो अब्दुल्ला के साथ किस तरह प्ले कर रहा है, क्योंकि लाहौर कलंदर में ये दोनों जो है वो ओपन करते रहे। तो मे भी इसमें क्योंकि अक्सर लोग जो हैं वो कहेंगे कि यार लाहौर कलंदर का मैच आपका जो है वो PSL का मैच है, ये इंटरनेशनल मैच है, मगर आप ये फ़र्क पड़ता है क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में रहते हैं, फिर मैचेस खेलते हैं और काफ़ी टाइम से ये दोनों ओपन कर रहे हैं लाहौर को। तो मेरा ख्याल है एक चांस इनको देना चाहिए कि ये वाला प्लेयर भी आप इंटरनेशनली जाके इसको चेक कर लें कि ये आपको किस तरह कर रहा है। हमारा मैच बहुत बड़ा है ऑस्ट्रेलिया का, इसके ऊपर कल हम ज़रूर बात करेंगे। और तो कल जो है इंडिया और बांग्लादेश का मैच है, तो क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली फेवरेट है, क्योंकि इंडिया का होम ग्राउंड है, फुल क्राउड होगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया का मैच है। तो उस क्राउड को जो हमारे जो बंगाल टाइगर्स हैं वो किस तरह फेस करते हैं, ये एक बहुत जो है वो चीज़ देखने की है, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स थे वो थोड़ा सा हमें लगता था कि यार उनकी आंखों में खौफ नज़र आ रहा था, क्योंकि 1.3 लाख जो बहुत बड़ा आप समझ लें फिगर है उसके अमाउंट के लिहाज से जो क्राउड वहाँ पर था। तो अब अगर ये उतना बड़ा ये आया, ये ग्राउंड नहीं है, 35,000 40,000 इतने क्राउड जी, तो अगर ये भी हाउसफुल हो ना, तो वो एक जो शाउट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि बॉलर्स के लिए और उसके लिए जो आपके प्लेयर्स होते हैं, तो ये थोड़ा सा फील होता है ये। तो अब इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है कि कल ये मैच में हमें क्या स्पेशल चीज़ नज़र आती है। तो मुझे लगता है कि बंगाल जो है वो एक अच्छा टफ टाइम देंगे, कल का मैच देखने का बहुत मज़ा आएगा। और दूसरी बात यह है कि अब हम इस चीज़ को जो है वाइंड अप करते हैं अपने व्लॉग को। हमारे अगर आप YouTube चैनल से देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप हमारे फेसबुक से हैं तो आप इसको जो है वो फॉलो करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारी वीडियो को जितना आप शेयर करेंगे उतना हमें जो है वो अच्छा लगेगा, और हमारे जो है हम ज़्यादा एनर्जेटिक होकर आपसे मुखातिब होंगे, आपसे बात करेंगे। इसी के साथ हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।